अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कहता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर याफिस से होंगे। जी तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ फारसी के प्लान किस तरीके से वर्क करते हैं, फारसी से किस तरीके से वाकई में अर्निंग हो रही है। यानी फारसी का मुकम्मल प्लान जो है वो एक ही वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ क्लियर करूँगा। फारसी के हवाले से जो फारसी का जो भी प्लान है, फारसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है और किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से अर्निंग दे रहा है, कि वाकई अर्निंग दे रहा है या नहीं दे रहा, और अगर दे रहा है तो किस तरीके से अर्निंग दे रहा है। ठीक है, हर चीज़ मैं आपके साथ इसी वीडियो में क्लियर करूँगा इंशाल्लाह से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ारसेज क्या है। ठीक है, फ़ारसेज का जो लफ्ज़ी मतलब है ना, वे फ़ारसेज है क्या। फ़ारसेज जो है ना, इसका मतलब है कि ख़ुद मुख्तियार। ठीक है, ख़ुद मुख्तियार मतलब कि ख़ुद ब खुद चलने वाला। ठीक है, इसका मतलब है ख़ुद मुख्तियार, ख़ुद ब खुद चलने वाला, जो ऐसा सिस्टम जो ख़ुद ब खुद चल रहा हो। ठीक है, फ़ारसेज का लफ्ज़ी मतलब है ख़ुद मुख्तियार ऑन BUSD। ठीक है, ये आप नीचे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ऑन BUSD। ऑन BUSD का मतलब है कि BUSD पे बी मतलब बाइनांस, USD मतलब डॉलर। बाइनांस का डॉलर है और बाइनांस के डॉलर पे हमारी अर्निंग होती है, और यही इन्वेस्ट करके हम अर्निंग कर रहे हैं फारसे से, और अच्छी अर्निंग हो रही है। ठीक है, ऑन BUSD नीचे लिखा हुआ है बाइनांस स्मार्ट चेन। ठीक है, बाइनांस स्मार्ट चेन मतलब कि इसका जो इलाका है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके साथ बाइनांस वालों के साथ है, और ये बाइनांस का डॉलर है, BUSD का डॉलर जो हम यूज़ कर रहे हैं और अपनी जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, फारसी का मतलब है ख़ुद मुख्तियार ऑन BUSD। बी मतलब बाइनांस, USD मतलब डॉलर, बाइनांस का डॉलर, बाइनांस स्मार्ट चेन मतलब कि बाइनांस जो है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का वर्क हो रहे हैं उसके साथ इलाक़ है, और हमारा जो काम है सारा जो है वो उसके साथ है, बाइनांस के साथ है, बाइनांस के साथ अटैच है। हमारा विड्रा, हमारी अर्निंग, हमारा जो भी मसला है, ठीक है, हमारा जो अर्निंग का है, अर्निंग आती है, और अगर हम विड्रा लेना चाहते हैं तो हम वही बाइनांस पे डॉलर वगैरह सेल करके अपनी जो इनकम है उसका विड्रा ले सकते हैं। ठीक है, ये था फारसेज ऑन BUSD ऑन बाइनांस स्मार्ट चेन। ठीक है, अब नीचे चलते हैं कि फारसेज का जो इन्होंने बताया कि जो PDF में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फारसेज है क्या। ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज़ मतलब है कि फारसेज लॉन्च ऑन BUSD स्मार्ट बाइनांस में। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि फारसेज जो है हमारा इलाक जो है बाइनांस स्मार्ट चेन के साथ है, और ये स्मार्ट चेन पे कोडिंग है। ठीक है, ये सिस्टम बाइनांस पे है। बाइनांस हमारे जो अर्निंग्स है, हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हमारे जो वेट हैं, हम बाइनांस से ही लेके अपना करते हैं। ठीक है, द थिंग इज़ फारसेज इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ टू मैनी, मतलब कि हमारा ये क्वेश्चन बनता है कि फारसेज ने BUSD को ही क्यों चूज़ किया। वो कोई और टोकन, कोई और चीज़ चूज़ कर सकते थे, लाजमी उन्होंने BUSD को करना था। तो वो लिखा हुआ है कि द थिंग इज़ फारसेज इज फेसिंग द प्रॉब्लम टू मैनी पीपल वांटिंग टू ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑन द इथीरियम नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इथीरियम नेटवर्क पे था। द फी आर टू हाई, अगर इसकी जो ट्रांजेक्शन फ़ीस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी इथीरियम की। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको चेंज करके BUSD पे ले आए हैं। ठीक है, और BUSD पे अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। उसकी फ़ीस भी बहुत ही कम फ़ी है, लेकिन बहुत ही कम ना होने के बराबर है। ठीक है, ऑन TRX नेटवर्क इट्स हार्ड टू आल्सो गॉन अप। ठीक है, और एथीरियम की जो प्राइस थी वो दिन ब दिन अप जा रही थी, जिसकी वजह से फारसेज की कम्युनिटी को ज्वाइन होने के लिए फ़ीस ज़्यादा पे करना पड़ती थी, और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। दैट दिस इज़ वाई फारसेज इज लॉन्चिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बाइनांस स्मार्ट चेन। इसीलिए इसी वजह से फ़ीस ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने बाइनांस का डॉलर BUSD को चूज़ किया, जिसकी फ़ी बहुत ही कम है और उससे अर्निंग हो रही है। ठीक है, बाइनांस स्मार्ट चेन विद BUSD टोकन इन द कोर ऑफ द मार्केटिंग के लिए उन्होंने BUSD को चूज़ किया। ठीक है, वी मस्ट से डैट वी आर नॉट अमाउंटिंग अदर ब्लॉकचेन्स and Tron, and we will continue to work on these blockchains, but right now it is the time to open up to something new. ठीक है, इथीरियम पे था तो उन्होंने सोचा कि हाँ मतलब कि फ़ी ज़्यादा है, फारसी कम्युनिटी को ज्वाइन बहुत से कम लोग कर रहे हैं, इसी वजह से कि उसकी जो फ़ी वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो लोगों का बिलीव जो इथीरियम पे बहुत कम हो चुका था। ठीक है, इथीरियम और ट्रोन पे इसका बिलीव जो बहुत कम हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इथीरियम और ट्रोन भी एक कोइन ही है, जिस तरीके से BUSD का डॉलर है, इस तरीके से वो भी डॉलर है, और वहाँ उस पे भी अर्निंग होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो अर्निंग BUSD में अर्निंग हमें हो रही है, रिसेंटली जो हमें BUSD में अर्निंग्स हो रही है, तो उसमें फ़ी बहुत ही कम है। इस वजह से फारसेज वालों ने, फारसेज की कम्युनिटी ने, जो डिज़ाइनर इसके हैं मिस्टर लाडो, जो रशिया के रहने वाले हैं, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया, तो उन्होंने ये हर चीज़ मद्देनज़र रख के इसे BUSD पे लॉन्च किया है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ BUSD टोकन एंड इट्स एडवांटेज। BUSD क्या है और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फारसेज वालों ने तो रख तो लिया,
अब इसके बेनिफिट क्या हैं? तो बेनिफिट आपके साथ शेयर करते हैं कि BUSD इज़ अ क्रिप्टो करेंसी विद अ स्टेबल एक्सचेंज रेट इक्वल टू 1 USD, मतलब कि इसका जो अमेरिकन डॉलर USD है उसके रेट इक्वल है, ठीक है। जिस तरीके से अमेरिकन डॉलर USDT अप जाएगा, ये डॉलर भी अप जाएगा, जिस तरीके से वो डाउन होगा वो भी ये डाउन होगा, स्टेबल है, मतलब इसकी जो एक्सचेंज है जो है ना वो जो है वो स्टेबल है, ठीक है। फुली आर्टेड कोड एंड अप्रूव्ड बाय न्यूयॉर्क स्टेबल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इसको जो डिज़ाइन करने वाले थे ना, मतलब कि मिस्टर लार्डो हैं, उनका डिपार्टमेंट था न्यूयॉर्क में है, जो जिन्होंने इनके सर्विस जो है BUSD पर कन्वर्ट किया, BUSD पर पहुंचाई है, ठीक है। अब नीचे है कि 5 एडवांटेज ऑफ फास्टेज में BUSD लाने के 5 फ़वाइद क्या हैं, वो नीचे दर्ज हैं। फिक्स वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि पहले ऊपर भी लिखा गया कि फिक्स वैल्यू है। ऑल योर रिजल्ट इन फास्टेज नेटवर्किंग आर नो लॉन्गर डिपेंडेड ऑन द प्राइस, मतलब कि आपकी जो है इसकी करेक्शन के लिए इसकी मूवमेंट, इसकी मतलब कि अप डाउन प्राइस जो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। जिस तरीके से USD अमेरिकन डॉलर अप डाउन होगा, इस तरीके से ये होगा, अपनी मर्ज़ी से इसका कोई एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। जिस तरीके से इथेरियम पे था, आए दिन ब दिन कीमतों बढ़ना कम होना, जिससे बहुत सारा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज़, BUSD टोकन कैन बी स्वैप्ड इंटेंसिटी टू एनी क्रिप्टो करेंसी वे DEX स्वैप एट ऑलमोस्ट ज़ीरो कास्ट, मतलब कि BUSD जो है वो आप स्वैप कर सकते हैं BNB में, ट्रोन, शिबा, इथेरियम, BUSD, BNB, ठीक है। इस तरीके से बिटकॉइन में आप इनको एक्सचेंज कर सकते हैं। जो ये आपका जो है ना BUSD उसकी हाथ से ईजिली एक्सचेंज हो जाता है, जो भी आपको टोकन चाहिए होता है आप इजीली इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन है जी सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, मतलब कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन कास्ट थी, अपग्रेडेशन थी एंड रिस्पॉन्स इन आर डिमिनेटेड इन USD, मतलब कि जो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी थी, कॉस्ट थी, फीस थी, आप लेवल्स अपग्रेडेशन की जो फ़ी वगैरह थी वो भी इंतहाई मुनासिब थी, कम थी। उनकी कैलकुलेशन जो थी वो भी बहुत ही मुनासिब थी। इस वजह से फारसी का ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा था। लोगों को ज्वाइन होने में बहुत सा मसला जो था वो हल हो चुका था, लोग ज्वाइन हो रहे थे और अपने अपग्रेडेशन जो अपग्रेड करके, लेवल अपग्रेड करके ज़्यादा अर्निंग कर रहे थे, उससे बहुत उनको बेनिफिट हो चुका था, ठीक है। एक ये फ़ायदा था। एक्यूरेट प्लानिंग, प्रीसाइज एक्सपेंस ट्रैकिंग एंड रिजल्ट एस्टिमेशन विदाउट एडिशनल रेट कंजर्वेशन, मतलब कि इस पे कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं थे, किसी भी ऊपर वाले बंदे के, थर्ड पार्टी के एडिशनल चार्जेस नहीं थे कि हाँ भाई मैं ये डॉलर इतने में दूंगा और इतना प्रॉफिट मेरा होगा, नहीं। ये इसकी जो ट्रैकिंग थी ना, रिजल्ट्स थे, वो उसके चार्जेस कोई नहीं थे, ठीक है। और ना ही इसकी थर्ड पार्टी से हमें पहले डिस्कशन करनी पड़ती थी, हाँ भाई जी आप हमें इतने डॉलर दे दें, हमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये काम, ऐसा कोई चक्कर नहीं था इसमें, ठीक है। इसलिए इन्होंने BUSD पे कन्वर्टिंग की ताकि फारसी को न्यू मेंबर्स को ज्वाइन होने वालों को कोई मसला मसाइल ना हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, BUSD इज़ वन फुली USDT बैक्ड करेंसी, इजी टू कन्वर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सचेंज बिटवीन USDT एंड BUSD एंड वाज लॉन्च इन पार्टनरशिप विद पैक्स एंड बाइनांस, ठीक है। बाइनांस पे इन्होंने BUSD को लॉन्च किया। BUSD तो पहले खैर लॉन्च था, फारसेज को BUSD पे इसलिए लॉन्च किया क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी ना USDT के बराबर, USD मतलब कि अमेरिकन डॉलर के इक्वल थी, और वो जो ईज़िली कन्वर्ट हो सकती थी USD में और BUSD में, मतलब कि ईज़िली आप कन्वर्ट कर सकते थे। और इनके पार्टनर्स के लिखे हुए हैं कि भाई बाइनांस से इन्होंने अपनी पार्टनरशिप करके, इसको मैं बताता हूँ कि फारसेज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ लें, द BUSD टोकन इज़ मार्केटिंग इज़ BEP20, ठीक है। BUSD जो है ये BEP20 पे है। टोकन स्मार्ट बाइनांस स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन क्या होता है? ब्लॉकचेन जी ये होता है कि जो एक ऐसा सिस्टम जो एक दफ़ा बन के और उसको नेट पे डाल के ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया जाए, उसके प्रोग्राम, उसके कोडिंग, उसके हर जो लैंग्वेज है उसको कोड कर दिया जाए, नेट के ज़रिए कोड कर दिया जाए, ठीक है। सिर्फ वो अगर जिस सूरत में ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम होगा उसको सिर्फ नेट से चलाएंगे, ठीक है। आपको पता ही हर चीज़ नेट से चल रही है आजकल के दौर में, तो नेट से जो सिस्टम है ना, जो होता है ब्लॉकचेन पर कोडिंग नहीं है। जिस तरीके से ये सेंट्रलाइज वेबसाइट्स आती हैं, ठीक है, और कुछ अर्सा वो काम करते हैं, काम करने को बंद हो चुके थे, वो ब्लॉकचेन पे कोडिंग नहीं होती, ठीक है। ब्लॉकचेन एक चेन की सूरत में ये वर्क करता है, ठीक है, और एक चेन बना के ये आगे अपने जो मेंबर्स हैं उनको अर्निंग्स देता है, प्रॉफिट देता है। और अब मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। जब आपको सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड की समझ आ जाएगी तो फिर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, प्रोग्रामिंग की हर चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जो मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई बहुत सी ऐसी वेबसाइट में पैसा लगा के गवा चुके हैं, अपना ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, वो सेंट्रलाइज थी, ठीक है जी, आपने बिल्कुल सही सुना, वो सेंट्रलाइज थी, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है।
सेंट्रलाइज मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि सेंट्रलाइज का मतलब है कि जिसका कोई बंदा कोई एमडी, सीएमडी, ओनर या किसी भी उसका पर्सनल बैंक अकाउंट होता है जहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन हो रही हो, आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो 50% 40% ऊपर जा रहा हो। मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से आपने बहुत सी वेबसाइट में बहुत से लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा और उनका बहुत सारा ज़ाया भी हुआ होगा। तो वर्क सब में नेटवर्क मार्केटिंग का ही होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मिस यूज़ की जा रही होती है, हमें बेवकूफ़ उल्लू बनाया जा रहा होता है। असल नेटवर्क मार्केटिंग फारसेज में है दोस्तों, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आपने जब फ़र्ज़ करें कि खुद ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद हाँ यहाँ तो उनकी कोई प्रोडक्ट सेल करनी होती है, ठीक है। आगे प्रोडक्ट आपका कमीशन होता है 10%, 20%, बाकी 80 या 70, 60%, 40%, 50 से ज़्यादा पर जो परसेंट होता है वो जाता है ओनर के बैंक अकाउंट के पास, जिस बंदे ने उसको डिज़ाइन किया होता है, उस वेबसाइट को बनाया होता है, उस सिस्टम को बनाया होता है। आप उसकी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उनकी ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं, आप आगे वर्क कर रहे हैं। वो डायरेक्ट जो आपको 30%, 20%, 40%, हद 40%, 35% मिलता है। बाकी जो पैसा होता है वो डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में, उनके अर्निंग्स में जाता है और आपको विड्रा कराना भी मुश्किल होता है। विड्रा भी आप उनकी मर्ज़ी से नहीं करा सकते, ठीक है। विड्रा लेने के लिए आपको 1-2 दिन का, बाज़ होती है 1-2 दिन का वेट करना पड़ता है, बाज़ का आप खुद ले सकते हैं, बाज़ मतलब मुख्तलिफ तरीक़ाकार के मुताबिक हो सकता है। लेकिन फारसेज जो है इसमें आप विदिन 1 सेकेंड आप अपना विड्रा ले सकते हैं, आप अपनी ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। और इस आप जो वर्क करेंगे इसमें 100 का 100% आपको ही मिलेगा, कोई ऐसी कटौती नहीं होगी, कोई इसका बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है। कोई कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपके जो पैसा होगा वो ज़ाया हो जाएगा, नहीं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है जी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि फारसेज जो है ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज जिसका ओनर एमडी, सीएमडी या कोई बैंक अकाउंट होता है जिसमें आपकी अर्निंग चली जाती है। अब डिसेंट्रलाइज थोड़ा सा समझ लें कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। ये थोड़ा सा लिखा भी हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर डिसेंट्रलाइज मीन, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग इज क्रिएटेड विद ऑटोमेटिकली contract that offers you maximum security and sustainability. A smart contract is an automatically execution algorithm. It exists within the Binance Smart Chain blockchain, one of the top cryptocurrencies. ठीक है। डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग इज क्रिएटेड विद ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऑटो मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ीज़ होगी या ऑटो हो गया। ऑटो का मतलब खुद ब खुद चलने वाला। डिसेंट्रलाइज फारसी जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि फारसी का लफ्ज़ी मतलब खुद ब खुद चलने वाला, इसको कोई बंदा रन नहीं कर रहा हो, ठीक है। अब मैं आपका एक डाउट होगा कि जी इसको कोई रन नहीं कर रहा, चल कैसे रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है दोस्तों। जिस तरीके से ये चल रहा है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें चल रही हैं, इस तरीके से फारसेज भी खुद ब खुद चल रहा है। और इसको तकरीबन 4.5 से 5 साल का अर्सा हो चुका है। फारसेज इंटरनेशनल सिस्टम है और ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज में यह है कि इस सिस्टम का कोई ओनर नहीं है, ठीक है। हाँ डिज़ाइनर है जिस बंदे ने इसको डिज़ाइन किया, लेकिन इसका ओनर नहीं है। एमडी, सीएमडी कोई ऐसा नहीं है, जो कोई इसकी प्रोडक्ट नहीं हमने सेल करनी, ठीक है। और ना ही इसमें हमने जो है वो वर्किंग करनी है उसका 30% मिलेगा, 40 नहीं, इसमें हमें 100 का 100% हमें ही मिलेगा। जो वर्क हम करेंगे 100 का 100% हमें ही मिलेगा। जो प्रॉफिट होगा वो 100 का 100% हमारे ही वैलेट में आएगा और विदिन सेकंड, विदिन मिनट हमारे जो है वो वैलेट में आएगा और हम फौरी इसका विड्रा करवा सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको आपके लिए थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरीके से आप का एटीएम है, ठीक है। बैंक का एटीएम होता है। आप बेशक रात के 1 बजे, 2 बजे, 5 बजे, जितने मर्जी जाएँ, 24 आवर उसकी सर्विस होती है। आप अपने जो इनकम है एटीएम लगा के अपनी जो इनकम है वो निकलवा सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से आप अपनी जो इनकम है वो जिस तरीके से, इसमें थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। आप और आपका मोबाइल, फारसेज और आप, 2 बंदे हैं। आपने अपने ही मोबाइल से जायज़ कैश यदि पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, ट्रांसफ़र करके रात के 1-2 बजे जितने बजे मर्जी जाएँ, आप अपने एटीएम लगाएं, एटीएम लगा के आप अपनी पेमेंट लेके अपनी ज़रूरत पूरी करें, ठीक है। बेशक आपके उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपकी मुश्किल वक़्त में काम ना आए, ठीक है। फारसेज एक वाहिद प्लेटफार्म है पाकिस्तान में, एक वाहिद प्लेटफार्म है जो फौरी का फौरी विड्रा देता है और फौरी आप अपने निकलवा के अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं, ठीक है। इसका एमडी, सीएमडी या कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इसको रन कर रहा हो या उसके बैंक का जो भी वर्क हम करते हैं हमारा 100% हमें मिलता है। डिसेंट्रलाइज 100% हमें ही देता है, ठीक है। तो चलते हैं कि फारसेज के क्या क्या रूल हैं, क्या क्या प्लान है कि बहुत होगी इसकी डिस्कशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि फारसेज में प्लान है, ठीक है। और वो प्लान किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे फारसेज के ये प्लान है X3, X4, ठीक है। चलें जी, अब मैं आपको बताता हूँ फारसेज के 4 प्लान हैं, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो प्लान है इसमें ये है फारसेज का प्लान X3, X4, XXX और X गोल्ड, ठीक है।
फारसेज के अंदर 4 प्लान है, X3, X4, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड। अब मैं आपको इनकी वर्किंग समझाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। फारसेज के जो 4 स्लाट हैं ना दोस्तों, हर स्लाट के जो खाने हैं ना, हर स्लाट के खाने 12 स्लाट हैं। ये X3 के जो है ना, ये खाने जितने भी हैं ना, ये 12 स्लाट हैं, ठीक है। और ये X4 का भी 12 स्लाट है, ट्रिपल एक्स के भी 12 स्लाट हैं, ठीक है। और एक्स गोल्ड है, ठीक है। एक्स गोल्ड के भी ये देखें 12 ही स्लाट हैं। ये इसके स्लाट गिन लें, 1 2 बल्कि सॉरी 15 है, ठीक है। 5 10 15 मतलब कि इसके भी 15 स्लाट हैं और इसके भी 15 स्लाट है, इसके भी 15, इसके 12, इन दोनों के भी 12 12, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको सिखाता हूँ फारसेज के फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो X3 और X4 का प्लान के फारसेज के X3 और X4 के प्लान से किस तरीके से आप X3 का एक स्लाट एक लेवल भी समझ आ गए तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट इसकी जो है ना वो समझ आ जाएगी। जी तो दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये देख लें, ये 12 स्लाट है ना, जो ये वाले 12 स्लाट हैं। अब मैं आपको जो समझाने लगा हूँ ना, वो मैं आपको ये चीज़ समझाने लगा हूँ, ये वाला। अगर आपको इस ये $5 है और ये $10, अगर आपको इस 5 वाले की समझ आ गई ना दोस्तों, ये वाला जितने भी आगे सारे स्लाट हैं, X3 और X4 का स्लाट, सारे स्लाट के आपको ईज़िली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं फारसी के X3 के पहले स्लाट $5 से जो एक्टिवेट होता है उसकी तरफ। भाई ये किस तरीके से वर्किंग करता है मैं इकट्ठे आपको समझाता हूँ। फारसी के दोनों स्लाट, ठीक है, X4 और X3, ये दोनों स्लाट जो है ना, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये भी $5 से एक्टिवेट होगा, ठीक है। और ये वाला भी $5 से एक्टिवेट होगा, ये वाला भी $5 से एक्टिवेट होगा। तो चलते हैं फारसेज के जो स्लाट्स हैं उनकी तरफ। भाई हाँ, भी किस तरीके से ये वर्किंग करते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, ये फारसेज का X3 का पहला गोला जो $5 से एक्टिवेट होगा, ये उसका है सिनेरियो है, ठीक है, ये उसका है, ठीक है, X4 का। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें वर्क किस तरीके से करके अपनी अर्निंग करनी है दोस्तों। ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देख लें X3 को, फिर मैं आपको X4 का जो है ना वो समझाता हूँ। ये देखें, ये आ गया जी हमारे पास X3, ठीक है। X3 का जो है ना, ये देखें X3 का जब आपने फ़र्स्ट ज्वाइनिंग करवाई, आपने खुद ज्वाइन किया ना, $5 से ये एक्टिवेट किया, और X4 वाला जो है वो भी $5 से एक्टिवेट किया, ठीक है। $5 से ये एक्टिवेट किया, $5 से ये एक्टिवेट किया, मतलब कि कितने डॉलर आपने इन्वेस्ट किए, $10 लगा के अपनी आईडी एक्टिवेट की X3 और X4 के एक स्लाट अपग्रेड किए। जब आपने पहला बंदा ज्वाइन करवाया ना, पहला बंदा, ठीक है, आपका ये वाला स्लाट जो है ना ये फिल होगा। ये पहला स्लाट है, ये फिल हो जाएगा, ठीक है। X3 में से पहला स्लाट ये वाला फिल हो जाएगा, और X4 का जो स्लाट है, X4 का जो ये स्लाट है, ये ऊपर वाला खाना, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला जो खाना है ना, ऊपर वाला स्लाट पहला जो बिलू है, ठीक है। इधर से ये फिल होगा, इधर से ये फिल होगा, ठीक है, ये फिल होगा। इधर से $5 जो हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं इधर बना देता हूँ, ये जी आप हैं, ठीक है। और ये जो है ये नीचे मैं आपका लिख देता हूँ अप लाइन, मतलब कि अप लाइन और डाउन लाइन, ठीक है। तो अब समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी राइटिंग पे ना फोकस करें। मैं यहाँ भी राइटिंग नहीं, या राइटिंग इस तरीके से ही है। तो ये देखें, जब आपका इधर से स्लाट फिल हुआ, आपको $5 जो है ना ये मिल गए। $5 इक्वल हैं 1500 रुपये के। 1500 रुपये आपको X3 से मिल गया, ठीक है। और इधर से जो $5 इधर से भी, मतलब कि आपने एक्टिवेशन करवाई $10 से, $10 से एक्टिवेट करवाई, मतलब कि वर्क आपने कितना किया, 100%। और आपको मैं बताता हूँ कि इसमें 100 का 100% किस तरीके से, मैंने आपको पहले बताया था 100 का 100% हमें ही मिलता है। तो मैं भी आपको बताता हूँ, $5 इधर से इन्वेस्ट की, ज्वाइनिंग करो, ये स्लॉट फिल हुए, $5 आपको इधर से मिल गए, मतलब कि 1500 रुपये आपको इधर से मिल गए। $5 इधर से जो ये आ गए अपलाइन के पास, ठीक है। जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया, ये $5 चले गए उस बंदे के पास, ठीक है। ये मिल गए 1500 रुपये इस बंदे को। मतलब ये हुआ कि आपके काम करने से आपको भी फ़ायदा हुआ और आपके अपलाइन को भी फ़ायदा हुआ, ठीक है। चलें, ये स्लॉट जो था आपका पहला, और इधर से भी ये दोनों फिल हो चुके, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आपने जब सेकंड ज्वाइनिंग करवाई है, ये स्लॉट आपका फिल हुआ है। ये स्लॉट फिल होने से इधर से ये दूसरा स्लॉट फिल हुआ है, इधर से ये वाला स्लॉट फिल हुआ है, ठीक है। इधर से फिर वही तरीकाकार, $5 इधर वाले जो हैं या अपलाइन को चले गए, और इधर वाले जो हैं ये मैं लिख देता हूँ मी, मतलब कि मुझे, ठीक है, मुझे मिल गए। इधर से जो $5 थे ये मुझे मिल गए। फिर अगेन 1500 रुपये, मतलब कि आपने $10 से इन्वेस्टमेंट की, और आपको इधर से 15 मतलब कि 1500 रुपये दोनों स्लॉट से 1500 रुपये इधर से मिल गए, और इधर से जो चले गए अपलाइन के पास। आपने परेशान नहीं होना कि हाँ जी हम काम हमने किया अपलाइन के पास चले गए, नहीं।
टेंशन नहीं लेनी, अपलाइन के पास नहीं चले गए आपके पास भी आएंगे, ठीक है। इधर से आपके जो काम करने से पैसे थे वो अपलाइन का आपने परेशान नहीं होना कि हाँ भी हमारे डॉलर जो हैं उधर चले गए, नहीं, कोई मसला नहीं है। ये सिस्टम ही ऐसा है, यही तो एक सिस्टम का मज़ा है ना कि आप सोए हुए हो, रात जाग रहे हो, आपको अर्निंग आ रही अब आ रही होती है, ठीक है। अब आपने जब ये 2 बंदे ज्वाइन करवा दिए, इधर से जो ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग हुई, ये स्लॉट फिल हो चुका है, ठीक है, और इधर से ये दोनों स्लॉट फिल हो चुके हैं, आपको जो है $5 मिल चुके हैं फर्स्ट। जब सेकंड नंबर पे आपने तीसरा बंदा ज्वाइन करवाया है, तीसरा बंदा ज्वाइन करने से ये स्लॉट फिल होगा, ये वाला स्लॉट जो आपको देख रहे हैं ये फिल होगा, ये चली जाएगी आपके अपलाइन के पास, ठीक है। जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया होगा उसको कहते हैं अपलाइन। ये $5 जो है आपके अपलाइन के पास चले जाएंगे, यहाँ से स्लॉट फिल होगा, ये नीचे वाला जो खाना है ये वाला फिल होगा, इधर से $5 आपको मिल जाएंगे, मतलब कि अगेन $1500 है ना, कितना, $5 से आपने $5 एक दफ़ा लगाए और आपको इधर से $15 मिल चुके, ठीक है। $5 लगाए, $15 मिल चुके, और ये लाइफ टाइम मिलेंगे, ठीक है, ये लाइफ टाइम ही मिलेंगे, आपने इस चीज़ की परेशानी नहीं होना, ठीक है। ये वाला जब स्लॉट फिल हुआ ना इधर से, तो ये स्लॉट फिल हुआ, इस ये हो गया रिसाइकल हो गया, अपलाइन के पास चला गया, ये स्लॉट भी खाली होगा, पिछला स्लॉट भी खाली होगा, मतलब कि ये तीनों स्लॉट जो है खाली हो चुके, ठीक है। इधर से ये स्लॉट फिल हो चुका। अब सेकंड नंबर पे फिर आपने जब ज्वाइनिंग करवाई, एक ज्वाइनिंग दोबारा आपने डन करवाई, तो फिर जो है ना ये वाला स्लॉट जो होगा फिल, ठीक है, ये स्लॉट, एक मिनट, फिर ये स्लॉट हुआ फिल, फिर आपको $5 मिल गए, मतलब कि X3 से फिर $5 आपको मिल गए, ठीक है, $1500 फिर आपको मिल गया। और इधर से जब एक बंदा ज्वाइन किया, इधर से X3 का ये स्लॉट पहला फिल हुआ, इधर से ये वाला स्लॉट फिल हुआ, मतलब कि आपको $10 मिल गए, 5 X3 से, 5 X4 से, है ना मज़े का सिस्टम। $5 X3 से आ रहे हैं, $5 उधर से आ रहे हैं, मतलब कि $10 जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। फिर आपने अगला बंदा ज्वाइन करवाया सेकंड नंबर, फिर एक और बंदा जिस टाइम ज्वाइन करवाया, ये वाला स्लॉट फिल हुआ, इधर से ये वाला ऊपर वाला ये वाला स्लॉट जो है ना ये वाला फिल हुआ, ये वाला $5 फिर आपको इधर से आ गए, $5 फिर आपको इधर से आ गया, मतलब कि $10 उधर से, कितने, $10 रिसाइकिल हुए थे, अपलाइन के पास चले गए, इधर से आपको $20 मेरे दोस्त 10 गए हैं 20 आए हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, और ये लाइफ टाइम आते रहेंगे, ठीक है। ये आपके जो रिसाइकिल हुए थे वो आपके वापस आ चुके हैं। इस तरीके से आपके, अब आप कह रहे होंगे यार वर्क हमने किया और जो पैसे थे वो निचले से बंदे को चले गए, नहीं, देखें, जिस टाइम आपने अपनी ज्वाइनिंग्स करवाई ना, ठीक है, इधर आपने जब ज्वाइनिंग करवाई तो ये स्लॉट फिल हुए आपके, और ये रिसाइकल था, अगर ये रिसाइकल ना होता तो ये आपका फ्रीज़ हो जाता स्लॉट, और आपको दोबारा से दोबारा नहीं, ये रिसाइकल होता रहेगा, फ्रीज ओपन होता रहेगा, दोबारा से पिछले स्लॉट को खाली करता जाएगा, गोले को खाली करता जाएगा, और आपको अर्निंग आती जाएगी, लाइफ टाइम के लिए अर्निंग आती जाएगी, ठीक है। अब आपने जब ये बंदा ज्वाइन करवाया, नेक्स्ट बंदा जब ज्वाइन करवाया, तो इधर से X3 का जो स्लॉट है, ठीक है, ये वाला आखिरी स्लॉट ये रिसाइकिल हुआ, इसने जो है ना ये सारा रेस कर दिया, ठीक है, मतलब कि पिछले जितने भी गोले थे इसने खाली कर दिया। यहाँ से जब ज्वाइनिंग हुई आखिरी स्लॉट जब फिल हुआ तो इधर से भी मतलब कि सारा इसने खाली कर दिया, मतलब कि फिर इस तरीके से आपके दोबारा के दोबारा सारे जितने से खाने थे सारे आपको अर्निंग देने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूँ दोबारा से, ठीक है, इन दो की आपको अर्निंग 100% आपको मिलेगी, मतलब कि $1500 इधर से आपको मिलेगा, ऊपर वाला ये 2 खाने हैं इसकी जो अर्निंग है ये अपलाइन के पास जाएगी, मतलब कि अपलाइन आपने इधर से 2 बंदे ज्वाइन करवाए ना, ये 2 स्लॉट की अर्निंग आपके पास चलेगी, ये 2 स्लॉट की अर्निंग आपके अपलाइन के, मतलब कि आपके अपलाइन ने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है। जिस तरीके से आपके डाउन पे बंदे आएंगे ना वो भी इस तरीके से वर्क करेंगे, आपको भी $10,000 आएंगे, आप उस टाइम उस चीज़ की परेशान ना हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर आपने जब ये खाना हुआ ना, तो इससे ये हो गया कि ये पिछला सारे जो स्लॉट थी इसको खाली कर दिया, अर्निंग आपकी पहले मिल चुकी है, ठीक है, अर्निंग तो आपको पहले मिल चुकी है, उसकी टेंशन ना लें, ये सारे खाली हो चुके, ठीक है, ये 2 स्लॉट फिल रहेंगे। फिर आपने नेक्स्ट जो है फिर आपने ज्वाइन करवाया ये वाला बंदा, ठीक है, ये वाला बंदा, फिर इधर से फिर ये वाला हुआ आपको 10 मिल गए, फिर ये वाला हुआ, फिर ये वाला आपको 10 फिर मिल गए, फिर ये वाला हुआ आपको फिर 5 मिल गए, फिर ये वाला जो हुआ ये दोनों रिसाइकिल हो गए, ये जब रिसाइकिल हुए तो इसने भी ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, मतलब कि आपके जो स्लॉट से खाली हो गए दोबारा रिफ़िल हो गए, ठीक है, दोबारा अर्निंग देने के लिए आपको तैयार हो गए। इसी तरीके से ही X3 के जो तमाम स्लॉट हैं उस तरीके से वर्क करते हैं, और X4 के भी तमाम ही स्लॉट इस तरीके से वर्क करते हैं। इस तरीके से आपको लाइफ टाइम के लिए अर्निंग जो आती रहेगी। अब नेक्स्ट जो प्लान है, ठीक है, X3 ट्रिपल X गोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग X3 और X4 को एक दफ़ा
दोबारा इसको अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, इसको दोबारा सुने मेरी वीडियो को और इसको अच्छी तरीके से सीखें समझें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपको फास्टरी के ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड के जो स्लॉट्स हैं वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके वाले से भी दूंगा, किस तरीके से अर्निंग है। जिस तरीके से ये नाम से गोल्ड है ना मेरे दोस्त, ये इसकी अर्निंग भी गोल्ड है, ठीक है। ये X3 और X4 जो अर्निंग है ये पहले सिंपल थे, आपको समझाना लाजमी थे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये X3 के जितने भी स्लॉट हैं ना दोस्तों, ये वाले सारे जो है ना इसी तरीके से ही वर्क करेंगे। जिस तरीके से आपको पहले मैंने दूसरे समझा दिया ना, पहला स्लॉट ये फिल होगा आपको 5 मिलेंगे, ये फिल होगा 5 आपको मिलेंगे, फिर ये रिसाइकल हो जाएगा। इस तरीके से ये फिल होगा आपको 10 मिलेंगे, ये फिल होगा फिर $10, ये फिल होगा फिर रिसाइकल, यहाँ से 20-40, मतलब कि आपको जो अर्निंग है वो इस तरीके से X3 का सेम स्लॉट जो है ना सेम अर्निंग आएगी X4 के स्लॉटों से, X3 के स्लॉटों से, सॉरी X4 के स्लॉटों से भी सेम अर्निंग आएगी कि पहले की 2 की जो इनकम होगी ना, ये वाले 2 ये आपके चले जाएंगे अपलाइन के पास, और ये 3 जो है ये आपको मिलेंगे, ये फिर एक रिसाइकल हो गए, इन सब को खाली कर देगा, ठीक है। तो ये $10 वाला भी सेम इस तरीके से, यहाँ से आपको ये 2 अपलाइन के पास चले जाएंगे और यहाँ से फिर आपको 3 स्लॉट की जो है वो इनकम मिलेगी $10। ये इस तरीके से, मतलब कि X3 के जितने भी स्लॉट है ना, जितने भी लेवल है मेरे दोस्त, आपको जितने सब की अर्निंग जो है ना वो एक तरीके से मिलेगी। X3 और X4 का कोई इसका वर्किंग प्लान डिफरेंट नहीं है, ठीक है। X3 और X4 का सेम वर्किंग प्लान है। उम्मीद है आप लोगों को X3 और X4 के प्लान्स की समझ आ गई होगी, ठीक है। X3 और X4 के नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन में ट्रिपल एक्स के और एक्स गोल्ड का कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। और ये PDF जिन दोस्तों को चाहिए होगा वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं ग्रुप्स में भी शेयर कर दूँगा, PDF से अभी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये मुकम्मल प्लान है फारसी के हवाले से, ये फारसी के PDF में ट्रिपल, ये आप चेक कर लें। ट्रिपल एक्स का प्रॉफिट का मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हाँ जी कितना प्रॉफिट आएगा दोस्तों। $5 आप इन्वेस्ट करेंगे आपको 15 मिलेंगे, मतलब जो रिसाइकल वाला खाना था वहाँ से आपको X3 का $5 लगाएंगे 15 मिलेंगे, 10 वाला जो है 10 लगाएंगे 30 तरीके से, मतलब कि जितना आप $5 $1500 के बनते हैं, 1500 लगा के आप $4500 कमा सकते हैं, ठीक है। $10 से आप 3000 लगा के $30 कमा सकते हैं। $1 $300 का है, $5 $1500 के, आप इसकी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, रीड आउट खुद कर सकते हैं। ये X4 का भी सेम इस तरीके से, 5 लगा के आप $20 कमा सकते हैं, 10 लगा के 40 कमा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और ये एक रिसाइकल पे है, ये लाइफ टाइम दोबारा से रिसाइकल होकर दोबारा से दोबारा लाइफ टाइम आपको 15-15 देते रहेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। ट्रिपल एक्स हो गया और एक्स गोल्ड हो गया, इंशाल्लाह वो मैं आपको सुबह के सेशन में इंशाल्लाह आपको समझाऊँगा। और जो मेरे दोस्त मेरे भाई ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर और ग्रुप का लिंक ऐड कर रहा हूँ। जो मेरे दोस्त मेरे भाई इस खूबसूरत सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।